all of you in this series। जैसे कि इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं रेक्टिलिनियर मोशन पर बेस्ड एंड अदर चैप्टर पर बेस्ड, उन सभी को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर दिए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 29 से डिस्कस करूंगा। तो देखिए एक बार क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं इसको। अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, उसने क्या देखा, मार्केट क्लोज है। ही इंस्टेंटेनियसली टर्न्स एंड वॉक बैक होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 4 मिनट इज इक्वल टू, उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई मैन है जो अपने होम से मार्केट की तरफ मूव करता है। होम यहाँ पर है उसका एंड मार्केट यहाँ पर है। ठीक है। होम से मार्केट कितने किलोमीटर दूर है, वह है 2.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। जब होम से मार्केट की तरफ जाता है तब उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर एंड मार्केट को क्लोज देखकर वापस तुरंत अपने घर की तरफ मूव करता है एंड जब वापस आता है तब उसकी स्पीड होती है कितनी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। एंड इस टोटल जर्नी में यहाँ से ए से लेकर वापस एच तक आने में जो टाइम है टी, टोटल टाइम की बात करना चाहूँ मैं, टोटल टाइम विच इज इक्वल टू 40 मिनट ले रहा है। ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड 40 मिनट, इसको हावर में कन्वर्ट करते हैं, 40 डिवाइड बाई 60 विच इज इक्वल टू 4/6 2/3 हार्स देता है यहाँ। ठीक है। अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड जाने में एंड वापस आने में, रिटर्न आने में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसको जाने वाली स्पीड को v1 लेते हैं, आने वाली स्पीड को यदि v2 लेता हूँ तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 हो जाएगी विच इज इक्वल टू 2 इंटू v1 5 v2 7.5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7.5 हो जाएगी। अब इसका आंसर क्या होगा, एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं एक बार कितना आंसर आता है। तो 2 इंटू 7 2 और इसको 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 2 इंटू 7.5 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 5 प्लस 15 12.5, तो ऊपर हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 12.5, 75 डिवाइड बाई 12.5 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 25 से 75 3 टाइम्स कट गया एंड 125.5 टाइम्स, ये कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 40 मिनट्स। एक बार कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए एक बार यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होती है। देखिए एक बार 5 प्लस 7.5 विच इज इक्वल टू 12.5 2v1 v2 क्योंकि ट्रेवल की डिस्टेंस सेम है। तो देखिए एक बार यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12.5
विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर हार। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 5 की जगह 6 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक देख सकते हो आप, या फिर इसको निकालना चाहिए तो ऐसे भी निकाल सकते हो आराम से आप। तो जाने वाला डिस्टेंस 2.5 प्लस आने वाली डिस्टेंस भी 2.5 ही है। टोटल टाइम कितना ले रहा है, 2/3 ले रहा है। तो 5 डिवाइडेड बाई नहीं, आप इसको ऐसे ही करें। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंसेक्ट क्राउल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग नॉर्थ इन 10 सेकेंड। देखिए एक बार, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कोई इंसेक्ट है जो यहाँ से नॉर्थ की तरफ कितना मूव कर रहा है, 4 मीटर मूव कर रहा है एंड 10 सेकेंड टाइम ले रहा है। ठीक है, एंड देन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अलोंग ईस्ट, ईस्ट पॉइंट से ईस्ट की तरफ 3 मीटर मूव करता है एंड टाइम लेता है 5 सेकेंड। देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट, इस इंसेक्ट की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब फाइनली यहाँ पर पहुंच चुका है फाइनल पॉइंट एफ, इनिशियल ए था। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये 3, ये 4, ये 3 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 10 सेकेंड ये है एंड 5 सेकेंड यहाँ लिया, तो 15 सेकेंड विच इज इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड, इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार, अ पर्सन मूव्स विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड, देन he move with speed 20 meter per second for 30 seconds, then he returns back to initial position with uniform speed 40 meter per second, find v average total journey। इसकी टोटल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार इसको मैप से शो करता हूं मैं, ए बी, ए से लेकर बी तक पर्सन मूव करता है, पहले क्या करता है 30 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड के लिए मूव करता है एंड फिर मूव करता है किससे 20 मीटर पर सेकंड से फॉर 30 सेकंड के लिए। तो देखिए एक बार, सपोज करते हैं सी तक मूव करता है, तो ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए सी इज इक्वल टू 30 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 600 मीटर। सी बी की बात करना चाहूँ मैं तो वो 20 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 600 मीटर। वापस बी से लेकर जब ए को आता है ये, तो किस स्पीड से मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। मुझे इसकी टोटल एवरेज स्पीड निकालनी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए एक बार, जब भी ए से बी जा रहा है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड से एंड 20 मीटर पर सेकंड से। यदि मैं वी ए बी की एवरेज स्पीड की बात करना चाहूँ तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 50, 24 के इक्वल आ गया। ठीक है, 24 मीटर पर सेकेंड वी ए बी। ठीक है, अब मुझे ए से लेकर बी तक और बी से वापस ए पर आने में जो एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फिर भी, तो 2 वी ए बी इंटू वी बी ए डिवाइडेड बाई वी ए बी प्लस वी बी ए, सारी वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू वी ए बी 24 इंटू वी बी ए 40 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 40, तो वी एवरेज कितनी हो जाएगी टोटल, विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे से निकाल सकते हैं।
यदि इसको बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर सकते हैं। टोटल मेथड सेकंड क्या हो जाएगा, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, जाने की 600 प्लस 600 1200, तो जाने की प्लस 1200 ही वापस रिटर्न आने की। टोटल टाइम की बात करना चाहूँ तो जाने का टाइम कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, तो ए से लेकर सी तक, फिर 30 सेकेंड प्लस फिर वापस आने का 1200 डिवाइडेड बाई 40, यहाँ से भी 30 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए एक बार, अ पार्टिकल कवर 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 1/4 विद स्पीड v2, फाइंड v एवरेज। तो देखिए एक बार, ए से लेकर बी तक सपोज करते हैं कोई पार्टिकल मूव करता है 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस मान के चलता हूँ x है, x का 3/4 जो पार्ट है 3/x वो मूव कर रहा है किससे, v1 से, एंड जो रेस्ट पार्ट है बोले तो x/4 वो मूव कर रहा है किससे, v2 से। मैंने इसमें v एवरेज की बारे में बात की है, v एवरेज क्या होगा, तो वही टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए एक बार यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है x, टोटल टाइम के बारे में बात करना चाहूँ तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 3/4 x v1, एंड t2 की बात करना चाहूँ तो x/4 v2, यहाँ पर रखते हैं 3x/4 v1 प्लस x/4 v2, x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट, तो क्या क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो 4 v1 v2 डिवाइडेड बाय 3 v2 प्लस v1, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी इस टोटल जर्नी में। ठीक है, v एवरेज इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं विच इज 33 क्वेश्चन। देखिए एक बार, फाइंडिंग द एवरेज वेलोसिटी, कोई पार्टिकल ए से लेकर सी तक मूव करता है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखिए एक बार, एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाहूँ तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, देखिए एक बार, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और सी के बीच की डिस्टेंस ही इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब इतनी सी डिस्टेंस क्या होगी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना ले रहा है ये t1 प्लस t2 प्लस t3। देखिए एक बार, यदि मैं AC के बारे में बात करना चाहूँ तो AC क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो कितनी v1 t1 प्लस v2 t2 माइनस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।